तो भाई बोलते हैं ना, लाइक अ फादर लाइक अ सन। तो डोमिनिक मिस्टीरियो बिल्कुल ही एडी गुरेरो की स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं और डब्ल्यू खुद भी इंटरेस्टिंगली आप ये देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर एडी गुरेरो भी प्यार के जो होली थी उससे खेल रहे थे, डोमिनिक भी खेल रहे थे। और जब वो जो जैसे रिया रिप्ली का किरदार है वो कोई और निभाया उस समय और उसने वो देख लिया, जैसे रिया रिप्ली ने रिटर्न किया उसने रिटर्न किया, वैसे ही सेम एडी गुरहरो उसके पीछे पड़े हैं, डोमिनिक उसके पीछे पड़े हैं। मतलब आप समझ रहे हो क्या कंडीशन है भाई। तो डोमिनिक जो है पूरे फुट स्टेप फॉलो कर रहे हैं एडी गुरहरो के, और डब्ल्यू कितना मस्त कनेक्ट कर रही है भाई इस चीज़ से। तो भाई स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये फोटो देख सकते हो, जब रिया रिप्ली का रिटर्न हुआ तो लिव मॉर्गन छुप के सारी चीज़ें देख रही थी क्योंकि उन्होंने गलती काट ली थी, और फिर एक सरकास्टिक सी स्माइल दे के गई है लिव मॉर्गन कैमरे के पास से। तो अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये है, अब डब्ल्यू के पास दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताया था रिया रिप्ली को डब्ल्यू ने इंटरनली बेबी फेस कर दिया, मतलब जो इंटरनली रिया रिप्ली अभी बेबी फेस हैं। और अब यहाँ से डब्ल्यू के पास दो सिनेरियो हैं। पहला सिनेरियो, डब्ल्यू जजमेंट डे के दो टुकड़े कर सकती है। दो टुकड़े मतलब पहला टुकड़ा बेबी फेस वाली साइड का, जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो, रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट। जी हाँ, डोमिनिक मिस्टीरियो एक बेबी फेस, ये बहुत ही वो अलग टाइप का है लेकिन ऐसा है। और एक हील जजमेंट डे जो कि लिव मॉर्गन, फिम बैलर और साथ साथ जेडी मैकडोना करेंगे। तो ऐसे डब्ल्यू दो टुकड़ों में जजमेंट डे को स्प्लिट कर सकती है, या फिर डब्ल्यू ऐसा कर सकती है कि डोमिनिक बिट्रेयल कर दे रिया रिप्ली को। वो भी एक तरीका है डब्ल्यू के पास, जैसे कि रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट अलग हो जाएं, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट रिया रिप्ली के साइड लग रहे हैं। और भाई ये जो स्टोरी चल रही है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है बहुत एंगल से। अगर हम इसको देखें तो अब एंगल्स मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है भाई। एक वो वाले एंगल जो जिसके लिए सब देख रहे हैं, और एक स्टोरी वाला एंगल, तो वो भी है इस चीज़ के अंदर। और बहुत तगड़ा ये सागा हो सकता है जजमेंट डे के अंदर। और साथ ही में इसके दो या तो दो टुकड़े कर देगी डब्ल्यू, या फिर वो लिव मॉर्गन को अलग करके जो जेडी मैकडोना, बैलर, लिव मॉर्गन और डोमिनिक, और दूसरी साइड में डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली, ऐसे करके डब्ल्यू कर सकती है विद जेलिना वेगा एंड रे मिस्टीरियो। ये कुछ डब्ल्यू कर सकती है मिक्सअप। और साथ में रिया रिप्ली का आप एक ट्वीट भी देख सकते हो, मामी इज बैक करके उन्होंने लिखा हुआ है। उनकी मर्ज भी आ गई, जो लिव मॉर्गन रिवेंज टूर था उसको कट करके ब्रुटैलिटी टूर डब्ल्यू ने बना दिया, और पीछे के साइड में मामी इज बैक करके लिखा हुआ है। तो ये मर्ज अब टॉप करने वाली है। और साथ ही में डोमिनिक ने भी रिएक्ट किया है कि भाई अब डोमिनिक पूरा एफ अप कर चुके हैं चीज़ों को। लिव मॉर्गन अपनी ब्रुटैलिटी दिखा रही है भाई इन फोटोज़ के जरिए, आप देख सकते हो। और साथ में डेमियन प्रीस्ट का रिएक्शन भी आया है भाई, और उन्होंने कंसिक्वेंसेस बोले थे डोमिनिक मिस्टर को, जैसे बड़े भाई बोलता है ना भाई छोटे भाई को कि देख भाई ऐसे मत कर, मम्मी डांटेंगी, वैसे ही करके जो डेम प्रीस्ट ने समझाया था डोमिनिक को। और जब छोटा भाई मानता नहीं है तो ऐसे ही बड़े भाई मजे लेता है, तो वही काम भी डेमियन प्रीस्ट कर रहे हैं। तो भाई ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा तगड़ी चल रही हैं। अब जरा बात कर लेते हैं डब्ल्यू के नए कमेंटेटर के बारे में, जो जो टेसेटोर करके ये नए कमेंट्री टीम में डब्ल्यू को ज्वाइन कर लिया है, समर के बाद से ज्वाइन भी कर लेंगे। तो भाई ये है इंटरेस्टिंग अपडेट है। साथ ही में शेल्टन बेंजामिन ने एक बात बोली है भाई, और ये बात आप बताना आपके हिसाब से सही है या नहीं है। शेल्टन बेंजामिन ने ये बोला है कि भैया जो ब्लड लाइन और जो जजमेंट डे है, क्या बोलूँ मैं, ब्लड लाइन और जो हर्ट बिजनेस है, इसका मैच डब्ल्यू नहीं करा के एक मिस हैपनिंग करी है, मतलब एक बड़ा कांड किया है डब्ल्यू ने। अब ये स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है नहीं बताना भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर्ट बिजनेस तो भाई विंस मैकमैन, ट्रिपल एच का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। हर्ट बिजनेस तो तब टूटी जब विंस मैकमैन कंट्रोल में, तो जब तक ट्रिपल एच में आए शेल्टन बेंजामिन तो फायर ही हो गए थे डब्ल्यू से। तो ऐसे करके है, अब देखो भाई क्या होता है। बाकी ये आप बताना, आप ही ऊपर है। मेरे हिसाब से कुछ इतना खास तो था नहीं भाई शेल्टन बेंजामिन की बात में, कोई इतना भी दम नहीं, क्योंकि हर्ट बिजनेस और ब्लड लाइन अगर एक फ्यूड में आ भी जाएंगे, और हर्ट बिजनेस को विंस मैकमैन ने ऐसे कभी दिखाया ही नहीं है कि भाई बहुत ही तगड़ी ऐसी फैक्शन है, उसका तो कचरा ही किया है। तो भाई मेरे हिसाब से कुछ उतना दम होता नहीं, लेकिन हाँ ट्रिपल एच कंट्रोल में थे, क्या पता भाई इसमें भी जान डाल देते। तो अब जरा वाइट सिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई वाइट सिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि भाई ये तो कुछ ही नहीं हो रहा है, जब से वीडियो पैकेज ही चलाए जा रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या डब्ल्यू को करना चाहिए, देखो भाई मेरे को नहीं लगता समर स्लैम तक वाइट सिक्स का कुछ ऐसा सच रूल होने वाला है, क्योंकि समर स्लैम डब्ल्यू का बड़ा प्रीमियम शो है, और मेरे को नहीं लग रहा वाइट सिक्स के अराउंड ये कुछ करने भी वाले हैं। उसके पीछे कारण सिंपल है भाई, डब्ल्यू के पास समर स्लैम में करने के लिए वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको ये जो रॉ में तमाशा चल रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर और बहुत सारे लिव मॉर्गन, डेमियन प्रीस्ट और ये सब चीज़ें, तो वैसे ही डब्ल्यू का पूरा स्टैट मामला चल रहा है। तो अभी वाइट सिक्स का जो रोल है वो कुछ ही नहीं होने वाला। सिर्फ डब्ल्यू मेरे को लग रहा है समर स्लैम तक सिर्फ वीडियो पैकेज ही चलाएगी। ठीक है भाई, समर स्लैम के बाद मैं देखना चाहूँगा कि वाइट सिक्स का कुछ तगड़ा रोल हो। तब तक तो भाई ठीक है, डब्ल्यू जो कर रही है सही कर रही है, कोई ज़्यादा ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें।
तो अब जरा बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना का जो टूर है वो डब्ल्यू ने अनाउंस, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, जॉन सीना का जो रिटायरमेंट टूर होने वाला है उसमें डब्ल्यू जो जॉन, सबको लग रहा था रेसलमेनिया में रिटायर होंगे जॉन सीना, लेकिन वो दिसंबर तक है। तो मे बी डब्ल्यू कुछ दिसंबर में जॉन सीना का स्पेशल प्रीमियम लाइव इवेंट ला सकती है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ऐसे जॉन सीना फाइनल टाइम ऐसे करके, ऐसे शील्ड फाइनल चैप्टर आया था जब डीन एम्ब्रोस का आखिरी था, वो लाइव इवेंट था। लेकिन डब्ल्यू जॉन सीना का एक स्पेशल प्रीमियम लाइव इवेंट कर सकती है। जैसे याद होगा आपको अंडरटेकर के नाम पे डब्ल्यू ने एक सर्वाइवल सीरीज कर दी थी, तो वैसे करके हो सकता है कि जॉन सीना सर्वाइवल सीरीज में ही रिटायर हो जाए, तो एक स्पेशल सर्वाइवल सीरीज का लोगो जॉन सीना का पोस्टर उसके अंदर, तो ऐसे करके ट्रिब्यूट दे सकती है जॉन सीना को डब्ल्यू। तो भाई ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। बाकी अब ओपोनेंट्स की लिस्ट बताते रहो आप लोग। भाई लोग तो बोल रहे हैं ब्रॉक रेजनर के साथ मैच होगा जॉन सीना का, स्टोरी जोड़ रहे हैं, मतलब बहुत सारे मैचेस हो सकते हैं भाई जॉन सीना के जो अनथिंकेबल है भाई, बहुत सारे, कुछ भी लगा सकते हो आप लोग नाम, वो अब एक साल में देखा जाएगा क्या होता है। भाई जरा मनी इन द बैंक के कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा देख सकते हो हाईएस्ट ग्रॉसिंग इवेंट रहा है डब्ल्यू का, हाईएस्ट डब्ल्यू को फैंस मिले हैं कनाडा के अंदर व्यूअरशिप के मामले में, पिछले साल के मनी इन द बैंक से 46% ज़्यादा मिला है। जॉन सीना के बारे में बात हुई है, पार्टनरशिप के मामले में भी डब्ल्यू ने रिकॉर्ड बना दिया है, हाईएस्ट मर्चेंडाइज पार्टनरशिप बोला हूँ, हाईएस्ट मर्चेंडाइज डब्ल्यू का इवेंट हो गया है कनाडा के अंदर। उसके बाद आप फैंस हॉस्पिटैलिटी देख सकते हो जिसके अंदर भाई डब्ल्यू को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिला है, सोशल मीडिया में 65 मिलियन सोशल मीडिया व्यूज़ 24 घंटे के अंदर डब्ल्यू ने कमाया। तो भाई ये पूरा स्टैट आप देख सकते हो। और मनी इन द बैंक का भाई देख लो भाई डब्ल्यू को कितना फ़ायदा हो रहा है, मतलब पैसे तो मोटे कमा रही है डब्ल्यू, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो भाई ये आप देख सकते हो कौन सुपरस्टार कितने साल तक डब्ल्यू से जुड़ा हुआ है। 14 साल सेथ रॉलिंस, 18 साल मेस, 14 साल रोमन रिंग्स, 22 साल जॉन सीना, 22 साल रैंडी ऑर्टन और 18 साल डोमिनिक मिस्टीरियो। आपको पता ही है भाई कैसे डोमिनिक खुद अभी भाई 27 साल के हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो तो 2-3 साल से डब्ल्यू के अंदर है। तो भाई ये तो मतलब 2-3 साल नहीं भाई, 6-7 साल के थे डोमिनिक, तब से डब्ल्यू के साथ जुड़े हुए हैं भाई। तो ये देख सकते हो भाई इतने साल हो गए डोमिनिक को भी, अब जल्दी डोमिनिक भी अपनी 25th एनिवर्सरी मना लेंगे। और साथ में रिटर्न्स की आप बकेट लिस्ट देख सकते हो भाई, सीएम पंक का रिटर्न हो गया था सबसे पहले, जो हो अभी मनी इन द बैंक के अंदर सेथ रॉलिंस आ गए, टिक अंकल हाउडी आ गए, रिया रिप्ली आ गए, 2 लोगों के रिटर्न्स अभी बचे हुए हैं, रोमन रिंग्स और शार्ट फ्लेयर का। तो भाई अब इस रिटर्न की तैयारी होने वाली है। वैसे शार्ट फ्लेयर इस लिस्ट में सबसे लेट आएंगी मे बी, या फिर रोमन रिंग्स अगर समरस्लैम में ना आए तो बात अलग है। अब इसके बारे में तो अभी कुछ क्लैरिटी है नहीं, देखो अगर आगे कुछ पता चलता है तो आपको डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा। तो चलो भैया बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, ट्रिपल थ्रेट मैच सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में। आप सोच के ही मुंह फूल गए होंगे सबके भाई, ये मैच हमको देखने को मिल गया समर स्लैम में, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच टीज हो रहा है। सेथ रॉलिंस का एज सच समर स्लैम के लिए कोई अपोनेंट है नहीं, समर स्लैम एक बड़ा पीपीवी है, सेथ रॉलिंस को मैच चाहिए। साथ में सीएम पंक भी अगर फिट भी हो जाएंगे तो एज सच इतने प्रॉपर फिट नहीं होंगे, तो उनको सेव करने के लिए भी ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है। अब इसमें डब्ल्यूडब्ल्यू पहला शिकार तो मर ये हो गया कि सेथ रॉलिंस को मैच मिल गया, दूसरा शिकार डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये कर लिया कि सीएम पंक को बचा लिया, तीसरा शिकार ये हो गया तीनों का सागा मिल गया, चौथा शिकार अब ये होगा कि इसको नंबर 1 कंटेंडर मैच बना देगी डब्ल्यूडब्ल्यू, जो जीतेगा वो वर्ल्ड टाइटल के लिए जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है सीएम पंक को दोनों से मैच करना है, तो मे बी इसमें सेथ रॉलिंस इस ट्रिपल थ्रेट को जीत के वर्ल्ड चैंपियनशिप की रेस में चले जाएं, क्योंकि तीनों को चैंपियनशिप चाहिए, ड्रू मैकिंटायर को भी, सीएम पंक को भी, सेथ रॉलिंस को। तो ऐसे कर सकती है कि नंबर 1 कंटेंडर मैच रॉलिंस जीत जाए इस मैच को, फिर पंक और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड चले और एट दी एंड जाके फिर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच हो। तो ऐसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू पूरा तगड़ा वाला सागा बना सकती है। इससे क्या होगा भाई कि सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस जीत गए, तो ट्रिपल थ्रेट फ्यूड हमने मैच भी देख लिया, रॉलिंस इस फ्यूड से निकल गए क्योंकि सीएम पंक से उनको बचना ही है सेथ रॉलिंस को। उसके बाद जो है इसके बाद ये हो गया, रॉलिंस चले गए, फिर ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की डब्ल्यूडब्ल्यू फ्यूड करवा लेगी, वो हो जाएगा। इसके बाद जाकर जब आखिरी मोमेंट आएगा तो सेथ रॉलिंस और पंक का मैच हो जाएगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस को सीएम पंक से दूर रखना है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड चलेगी। तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ये बहुत अच्छा मौका है इन तीनों का मैच कराने से। और अब आप बोलोगे भाई कि चलो ठीक है, ड्रू मैकिंटायर और रॉलिंस कैसे एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे, तो ये सिंपल सी बात है भाई, कल अगले हफ्ते ड्रू मैकिंटायर आ रहे हैं, सीएम पंक रहेंगे नहीं, और सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक के साथ कुछ बोला, और रॉलिंस की इतनी अच्छी दोस्ती तो है नहीं ड्रू मैकिंटायर से कि भाई मेरा जिगरी दोस्त है ड्रू मैकिंटायर, तो ऐसा वैसा दोनों की फिर से नहीं पटेगी भाई। तो ऐसे करके ट्रिपल थ्रेट मैच हो
हो जाएगा, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर भी थोड़े से ईगो वाले आदमी हैं। आपको मनी इन द बैंक में पता चल गया भाई, उस बंदे ने ऐसा कैश इन किया है जैसे कि भाई ड्रू मैकिंटायर, मतलब क्या बोला जाए भाई इस बारे में। तो ड्रू मैकिंटायर का ईगो और सेथ रॉलिंस का ईगो क्लैश कर जाएगा, तो ये ऐसे डब्ल्यू बना सकती है भाई। आप बताना आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, डेली कंटेंट आता है, मोटिवेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।